जिसके अंदर हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है, हमारे जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक है, PDMA है, रेस्क्यू 1122 है और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। इन्होंने बहुत मेहनत के साथ हमारे जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, इनकी सरबराही में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, वो मैं उसकी डिटेल्स अभी शेयर करती हूँ। लेकिन आवाम को भी एक एडवाइज़री जो है कंटिन्यूस बेसिस पे जानी चाहिए। अभी पिछले दिनों क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो लोग नहाने के लिए गर्मी से रिलीफ के लिए आ जाते हैं नहरों में नहाने के लिए और दरियाओं में नहाने के लिए, जिसकी वजह से अभी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं कुछ। तो प्लीज़ कम से कम अपने जो वल्नरेबल लोग हैं, जैसे बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको वाटर बॉडीज़ के पास जाने से रोकें। और एक पूरी एडवाइज़री इशू होनी चाहिए कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, अपने सर को और अपने नेक को, अपनी गर्दन को कवर्ड रखें जब आपका एक्सपोजर हो हीट पे, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड इनटेक आपकी बहुत होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो पूरी है माशाल्लाह। अब इंसानों के साथ साथ हमें अपने मवेशियों को, अपने जो एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए, जानवरों को भी बचाने के लिए हमें पूरा एक एफर्ट करनी पड़ेगी। उनके लिए भी ड्रिंकिंग वाटर और उनके लिए भी प्री मॉनसून वैक्सीनेशन है, उसका भी हमने पूरा इस्तेमाल जो है वो पूरा उसका अरेंजमेंट हमने कर दिया है। कंटिंजेंसी प्लान्स हमारे पूरे इन प्लेस हैं। मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं, रेडीनेस एक्सरसाइजेज जो हैं वो मई 25 से शुरू हो चुकी हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपनी मॉक एक्सरसाइजेज को कंटिन्यूड रखें। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स भी अपनी मॉक एक्सरसाइजेज कंडक्ट कराएं और रेस्क्यू 1122 जो है वो अपनी जो मॉक एक्सरसाइजेज है उसको कंटिन्यूसली करे। वो अर्बन पॉन्डिंग के लिए भी, अर्बन फ्लडिंग के लिए भी, हीट वेव के लिए भी, और खुदा न खास्ता अगर फ्लड जो है वो आता है। पिछला जो हमारा साल था बहुत बड़ा फ्लड आया, तारीख़ का सबसे बदतरीन फ्लड आया, और उसमें से एक हमारी टेक अवे ये था, हमने कोशिश ये की कि हम उससे जो अपना लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग एक कर्व था हमारा, उसको हम स्ट्रेंथन करें। उससे हम जो हमने सबक सीखा उसको हमने पूरा इम्प्लीमेंट किया, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस हो। रेस्क्यू 1122 को हमने स्ट्रेंथन किया, उनका जो इक्विपमेंट है उसको हमने अपग्रेड किया। इसी तरह जो इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि हमेशा फ्लड के बाद जो है वो फायर फाइटिंग शुरू होती है और फ्लड के बाद जो मिटिगेशन एक पूरी शुरू होती है, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ता है, लोगों को महफूज मकामात पर तक जाना पड़ता है, उनका माल जो है, उनका जो हाउसिंग, उनके जो घर हैं उनको नुकसान पहुंचता है, लाइफ लॉसेस होते हैं। हालांकि पिछली बार मैं बड़ी हम्बली ये बात कहती हूँ कि पिछले क्योंकि प्रिपेयर्डनेस थी तो ये नहीं हुआ कि कोई भी एक भी ज़िंदगी ज़ाया हुई हो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, या गवर्नमेंट क्योंकि रेडी नहीं थी। फिर भी कुछ डेथ्स हुई हैं, जिसकी वजह से हमने पहले दिन से ये कोशिश की है कि हम उन तमाम जगहों को सिक्योर करें जहाँ पे पानी आने का खदशा होता है। तो मैं अभी आपको डिटेल्स बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। लेकिन हमारा जो सबसे पहले अगर हम आ जाएं कि हम अर्ली वार्निंग जो हमारे साइंस हैं, हमने मेट डिपार्टमेंट को और हमने अपने जो PDMA है उसको हमने, और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेरी हदायत मैं अभी आपके सामने भी दे रही हूँ कि अपने अपने जो आपका अर्ली वार्निंग साइंस हैं उनको रीड करें, अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, अपने अलर्ट सिस्टम्स को रेडी करें, और ताकि आपके पास रिएक्शन टाइम हो, लोगों के पास, आवाम के पास रिएक्शन टाइम हो, टाइम पे जो है उनको पता हो कि उन्होंने वो किस चीज़ को वो फेस करने जा रहे हैं। जो रेस्क्यू 1122 है, पिछली दफ़ा भी फ्लड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके जो डॉक्टर रिजवान यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने भी अब जो प्रिपेयर्डनेस का लेवल दिखाया है उसके लिए हमने पूरा साल काम किया। ये कोई अचानक जो है वो ये चीज़ सामने नहीं आ गई। मुझे याद है कि पिछले फ्लड में जब मैं बोट में बैठी रावी में, तो बहुत
बड़े स्केल का फ्लड था, मैग्नीट्यूड का फ्लड था, और बीच रास्ते में जाके हमारी जो बीच दरिया में बोट बंद हो गई, क्योंकि जो डेब्री है वो आता रहता है जो बोट के इंजन में, और उसके बाद वो जो हमारे वॉकी टॉकीज थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आवाम को रेस्क्यू में क्या क्या तकलीफ़ात आ सकती हैं। और उसके बाद जब हमने देखा कि एक बोट जो है वो 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू करती है, तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं और लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और लोग स्ट्रैंडेड रहते हैं, जिससे ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे में आ जाती हैं, इंसानी ज़िंदगी भी ख़तरे में आ जाती है, जानवरों को, माल मवेशी को बचाना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मुझे पिछले दफ़ा से हमने ये सबक सीखा कि जो बेड़े होते हैं लकड़ी के, वो बेड़े इतनी अच्छी एक चीज़ है, एक तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आवाम को, लोगों को, रेजिडेंट्स को रेस्क्यू किया जा सकता है, बल्कि वो अपने माल मवेशी, कई दफ़ा तो मैंने देखा कि लोगों ने अपने जो ट्रैक्टर्स वगैरह वो भी उसके ऊपर रख के जो है वो महफूज मकामात तक लोग लेके आए। तो इस साल हमने हर डिवीज़न में वो बेड़े जो है वो ख़रीद के, बनवा के प्लेस कर दिए हैं, और इसी तरह हमने जो अपनी प्रोक्योरमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। बाय द एंड ऑफ जुलाई इंशाल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें इन प्लेस होंगी, और हमने तमाम डिविजन्स में 14 के करीब जो हैं वो हमने अपने वेयर हाउसेस बना लिए हैं, जिससे अब लाहौर से या पिंडी से या चंद शहरों में जो प्लेस्ड होती थी आपकी इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, वो अब आपका डिविजन्स में प्लेस होगा। 14 मैं फिर बताती हूँ कि हमने वेयर हाउसेस बना दिए हैं, जिसमें आपकी तमाम जो ज़रूरियात हैं इन एनी अर्जेंसी या इन एनी इमरजेंसी वो सारी प्लेस्ड होंगी। और उसमें हमने एक्स्ट्रा जो है वो टेंट्स मंगवाए हैं, लाइफ जैकेट्स एक्स्ट्रा मंगवाई हैं, लाइफ रिंग्स एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, और नई बोट्स हमने मंगवाई हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स हैं, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बोट्स हैं। उनके जो इंजन्स हैं वो पानी के नीचे नहीं, पानी की सतह से ऊपर होते हैं, ताकि उसके अंदर डेब्री ना फंस सके और वो बंद ना हो जाए और लोग स्ट्रैंडेड ना हो जाए इन द मिडल ऑफ द वाटर। इसके साथ जो मस्कीटो नेट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एक शहर से दूसरे शहर तमाम जो इक्विपमेंट को लेके जाना, फूड हैम्पर्स हैं, जानवरों का फॉडर है, वो सारा ऑलरेडी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मॉनसून सीजन हमने वो प्लेस कर दिया है। और जो रेस्क्यू 1122 है उसको हमने ड्रोन्स लेके दिए हैं, ताकि वो मॉनिटरिंग के लिए भी ड्रोन्स आए हैं, फ्लड का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स आए हैं, सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स आए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी हमने जो नाइट विजन कैमराज हैं, जो हमारे ड्रोन्स ने, उन्होंने सर्वेलेंस जो की है, जिसके अंदर हमारा सेफ सिटी के ड्रोन्स भी शामिल हैं। उससे हमें पता चला थर्मल इमेजिंग से कि रात के अंधेरों में भी कहाँ कोई जानवर स्ट्रैंडेड है या कहाँ कोई इंसान स्ट्रैंडेड है, आवाम में से कोई स्ट्रैंडेड है, उसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के लिए भी हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो उसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, तो अगर कोई स्ट्रैंडेड हो उसको हम ड्रोन से भी उसको रेस्क्यू जो है वो किया जा सकता है। मॉक एक्सरसाइजेज रेस्क्यू 1122 की भी जो है वो हो रही हैं माशाल्लाह, और कंटिन्यूसली हो रही हैं। इनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अपनी जो मॉक एक्सरसाइज है उनको जारी रखें, ताकि किसी भी जो हमारे कंटिंजेंसी प्लान्स हैं और किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में निपटने के लिए हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत क्विक हो, और जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो क्विक हो। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने मास इवैक्यूएशन के लिए हमने अपने बंदोबस्त कर लिए हैं। स्विफ्ट मोबिलाइजेशन ऑफ बोट्स और इक्विपमेंट के लिए हमने ट्रक्स ले लिए हैं, 10 के करीब ट्रक्स हैं जिनको डिवीजन में प्लेस कर दिया गया है, ताकि एक शहर से दूसरे शहर जो है वो, अगर लाहौर से कहीं जाने में 6-6, 8-8 घंटे लग जाते हैं, और क्योंकि सैलाब के दिनों में रास्ते ब्लॉक्ड होते हैं, बंद होते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने रिस्पॉन्स टाइम को, रिएक्शन टाइम को कम से कम करने में हमने उसके लिए हमने डिविजन्स के अंदर इसको प्लेस कर दिया है। नेविगेशन और कम्युनिकेशन इश्यूज के लिए हमने जो वॉकी टॉकीज हैं वो नई लिए हैं, अपने पूरे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको हमने अपग्रेड किया है। एरियल सर्वेलेंस फॉर वाइड एरिया असेसमेंट्स वो भी हमने किए हैं।
रैपिड जो असेसमेंट है, रैपिड रिस्पांस है, रैपिड रेस्क्यू है, उसके लिए भी हमने बहुत जो है वो एक अपग्रेडेड अपना सिस्टम इस वक्त हम अमल में लाए हैं। बहुत तरह की बोट्स हैं जिनको हमने इस वक्त जो प्लेस कर रहे हैं डिविजन्स के अंदर, जिसके अंदर स्पीड बोट्स हैं, जिसके अंदर फ्लड बोट्स हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक स्पीड बोट्स हैं, जिसके अंदर जेट स्कीज हैं, इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू स्लेड्स हैं, इन्फ्लेटेबल जो टोएबल बोट्स हैं वो हैं, एम्फी ट्रक्स हैं, सी लेग्स हैं, इन्फ्लेटेबल लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं जिनको बेड़े कहते हैं, एम्फीबियन बोट्स हैं, होवर क्राफ्ट्स हैं, ये सब हमने जो है वो मंगवा लिया है। इस महीने के एंड तक इंशाअल्लाह ताला वो हर जगह प्लेस्ड होगा। डिजिटल बेस्ड रेडियोज़ हैं, हमारे पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, हैवी लिफ्टिंग ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, रिमोट कंट्रोल्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड लाइफ बॉयज़ हैं, वाटर रेस्क्यू ड्रोन्स हैं। ये सब जो है रेस्क्यू 1122 का पहली बार ये इक्विपमेंट जो है वो प्रोक्योर किया गया है और इंशाअल्लाह ताला ये स्विफ्ट मोबिलाइजेशन के लिए इन डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में प्लेस्ड होगा। इसके बाद जो अब हीट वेव आ रही है, हीट वेव की जो प्रिपेयर्डनेस है, हीट वेव का जो रिस्पांस है, उसके लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को इंफॉर्मेशन जो है वो जा चुकी है। उसमें हमने जो हीट वेव स्पॉट्स हमने हॉट स्पॉट्स हमने बनाए हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर बहुत ख़तरा है हाई टेम्परेचर का, सोरिंग टेम्परेचर का, जिसके अंदर डीजी खान है, राजनपुर है, जिसके अंदर रहीम यार खान है, जिसके अंदर भावलपुर है, भावल नगर है। तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री से ऊंचा जाने का एहतमाल है। तो इसमें हमने वाटर बाउजेस को प्लेस किया है, वाटर पॉइंट्स बनाए हैं, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स बनाए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स को हम लगा भी रहे हैं, एक्टिवेट भी कर रहे हैं, फर्स्ट एड कैंप्स हमने लगा दिए हैं, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की ड्यूटी लग गई है कि जहां पर खुदा न खास्ता हीट स्ट्रोक से अगर कोई बीमार होता है तो उसको फौरन जो है जो उसकी फर्स्ट एड है, तिब्बी इमदाद है, वो उसको फौरन मिले। और इसी तरह जो जानवरों के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए कैंप्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं। लाइफ स्टॉक की, जानवरों की प्री फ्लड और प्री मॉनसून वैक्सीनेशन भी जारी है। वैक्सीनेशन के लिए भी अभी मैं आपको लाइफ स्टॉक के सारे अरेंजमेंट्स और बताती हूँ। रेस्क्यू 1122 की जो व्हीकल्स हैं वो प्लेस्ड हैं। स्मॉक गन्स हमने डिप्लॉय किए हैं क्योंकि स्मॉक गन जो है उसकी वो पानी की थ्रो होती है, उससे जो हमने ये अभी जो मुहर्रमुल हराम के जो जुलूस थे उसमें हमने देखा कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो जो अज़ादार थे उनके लिए जहाँ पे हमने स्मॉक गन्स प्लेस की, वो ठंडा पानी जब आप फेंकते हैं तो टेम्परेचर नीचे आता है। तो उसके लिए हमने तमाम उन जगहों पर जहाँ पर हीट वेव आई हुई है और हीट वेव का मजीद खतरा भी है, उसके अंदर हमने तमाम जो अपनी स्मॉक गन्स हैं वो हमने प्लेस कर दी हैं। लोगों को पानी पिलाने के लिए जहाँ पानी पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है और दूर से लाना पड़ता है, उनके लिए हमने उनके डोर स्टेप्स पे उनको रेस्क्यू 112 जो है वो बॉटल्स डिलीवर कर रहा है, पीने का पानी डिलीवर कर रहा है ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े। और मवेशियों के लिए मेक शिफ्ट हमने पॉन्ड्स बनाए हैं, उनको पानी से भरा है जहाँ पर वो अपनी जो, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि वो मवेशी जो है वो अपना उनके लिए पीने का पानी पूरा फराहम किया गया है। स्पेशली जो रेगिस्तान के इलाके हैं उनके लिए हमने ये पूरा प्रिपेयर्डनेस जो है वो हीट वेव के लिए रखी है। फिर मेरी आवाम से ये गुजारिश होगी कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अपने लिए जो जब आपको निकलना हो धूप में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ गर्मी की शिद्दत हो और डायरेक्ट सन एक्सपोजर हो, जहाँ डायरेक्ट आपका जो एक्सपोजर हो, वहाँ पर अपना सर और अपना जो गर्दन है उसको कवर्ड रखें। छतरी अगर है तो वो यूज़ करें और जो आपका पानी है उसकी इनटेक जो है, पानी पीते रहें, ठंडा पानी पीते रहें। बच्चों को, बुज़ुर्गों को गर्मी की शिद्दत से बचा के रखें। और अभी जो बारिशों में आपने देखा कि लोगों की छतें गिर जाती हैं क्योंकि ज़ाहिर है बहुत लोग हैंड टू माउथ हैं, इतनी उनके पास एक माली गुंजाइश नहीं होती कि वो अपने जो
अपना स्ट्रक्चर है उसको, घर का जो स्ट्रक्चर है, छतें जो हैं उनको मजबूत कर सकें। अभी बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था काहना में, जहाँ पे एक ट्यूशन सेंटर की जो छत है वो गिर गई थी और उसके नीचे कुछ 13-14 अमवात हो गई थी। बहुत अफसोसनाक, दिल हिला देने वाला वाक़या था। लेकिन एक तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है दोबारा से कि अपने बच्चों को वहाँ ना भेजें जहाँ पे उनको ये ख़तरा हो कि छत कमज़ोर है या दीवारें कमज़ोर हैं या कोई ऐसी ख़तरे वाली जगह है, वहाँ पर अपने बच्चों को ना भेजें। वाटर बॉडीज़ के पास अपने बच्चों को ना भेजें और बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। गलियों मोहल्लों में इस वक्त जो है वो ऐसे लोग फिर रहे हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, उनको अपने बच्चों को उनसे बचा के रखें। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने एक नई स्कीम लॉन्च की है अपनी छत अपना घर के अंडर, जिसमें आप 10 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज आप हासिल कर सकते हैं, जिसको आपने 7 से 9 साल में आपने बहुत छोटी उसकी किस्त है वो आपने अदा करनी है। उसका पूरा सूद का जो कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खुद उठा लिया है। तो आपकी चंद हज़ार की एक किस्त होगी महीने की, आप वो ले सकते हैं। आपको वो अवेलेबल है 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 9 साल के लिए वो कर्जा जिसको आप ले सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दीवारें या अपनी छतों को मजबूत करने के लिए, ताकि आप एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में रहें, एक रिस्क फ्री आपका घर हो, जिसका नाम हमने रखा है अपना घर महफूज घर। तो उसके लिए फंडिंग अवेलेबल है, पंजाब भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि उसमें तमाम वो लोग जिनकी छतें कमज़ोर हैं, जिनकी दीवारें कमज़ोर हैं, वो इसके लिए अप्लाई करेंगे और अपनी छतों को मजबूत करेंगे ताकि कोई उनको ख़तरा ना रहे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने जो पॉन्डिंग है, जहाँ पर भी बारिश होती है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट का भी एक वो भी फोरकास्ट है और जिसकी वजह से अर्बन पॉन्डिंग हो जाती है। एक तो खुशी की बात यह है कि पंजाब भर में पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत, पीडीपी के तहत लाहौर में, पंजाब में आप देखते होंगे कि पिछले कई दहाइयों में बारिश होती थी तो बहुत दिन बारिश का पानी जो है वो जमा रहता था, बहुत अरसे तक वो पानी निकालते रहते थे। वज़ीर आला को खुद मैदान में आकर शहबाज शरीफ साहब को हमने देखा कि उन्होंने एक नई मिसाल कायम की, खुद खड़े होकर वो पानी को निकलवाया करते थे, क्योंकि उस वक्त सिस्टम्स इतने रोबस्ट नहीं थे। अब हमने पूरी मैपिंग पंजाब की करके, जहाँ पर जो ऐसे सीवेज और ड्रेनेज के इश्यूज थे उनको हमने पंजाब डेवलपमेंट प्लान में पूरा हमने उनको दुरुस्त किया है। वो एफर्ट एक अभी तक जारी है और पूरे जो वाटर बॉडीज़ हैं जिसके अंदर ड्रेन्स शामिल हैं, जिसके अंदर नाले शामिल हैं, उनकी पूरी जो है वो डीसिल्टिंग हो रही है। और मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, ये जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो भी डीसिल्टिंग कर रहा है, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेरी अभी हिदायत हैं, आप कर रहे हैं डीसिल्टिंग, लेकिन इसको बिल्कुल डिलीजेंटली इसको जारी रखें, क्योंकि अगर डीसिल्टिंग नहीं होगी तो फ्लड का और वाटर पॉन्डिंग का और अर्बन फ्लडिंग का बहुत खर्चा है। और ये भी एक बहुत निहायत खुशाइन बात है कि अरबों रुपया आपने लगाया है पंजाब के ऊपर हमने माशाल्लाह। तो अब पानी अगर आता भी है तो 2-2 दिन की बजाय 48 घंटे जहां पर पानी खड़ा रहता था, 48 घंटे के अंदर जो हुआ करता था, अब वो 2-2, 2.5 घंटे में पानी वो ड्रेन हो रहा है। आप देखते होंगे कि अभी इंडिया की मिसाल आपने देखी, और सूबों की मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी सूबे का, बारिश होती है तो वहां पर पानी जो है वो खड़ा रहता है। अभी पानी आता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, पॉन्डिंग होती है, पहले से बहुत कम जगहों पे होती है, लेकिन जब होती है तो फौरन जो आपका एक रिस्पांस बना हुआ है वो बहुत जल्दी पानी को ड्रेन किया जाता है। वासा, जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी थी, वासा चंद शहरों तक महदूद था, अब वासा बिलियंस ऑफ रुपया लगा के वासा इस वक्त पंजाब के हर शहर में मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि वासा का स्ट्रक्चर मौजूद है, हमने वासा को तमाम वो इक्विपमेंट, तमाम वो गाड़ियां, व्हीकल्स, पंप्स जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी, जिसके अंदर डी वाटरिंग सेट्स हैं, सकर मशीन्स हैं, सीवर जेटिंग मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स विद ट्रॉलीज हैं, ट्रैक्टर्स बैक और जो फ्रंट ब्लेड है, व्हील एक्सकवेटर्स हैं, सीवेज की जो डीसिल्टिंग मशीन्स हैं, विंच मशीन्स हैं, वाटर बाउजर्स हैं, डंपर्स हैं, रिक्शा हैं,
ये सारा हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये इक्विपमेंट और ये व्हीकल्स को प्लेस किया, ये मशीनरी को प्लेस किया है, ताकि ज़रूरत के वक्त एक से दूसरे शहर जाने में पूरा आधा दिन ज़ाया ना हो या पूरा दिन ज़ाया ना हो। अब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के पास पूरे सुथरा पंजाब के भी फ्लीट्स हैं और वासा के भी फ्लीट्स हैं, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, इनके भी अपने फ्लीट्स हैं, ताकि हर किसी के पास इंडिजिनस फ्लीट हो, एक से दूसरे शहर में जो है वो ले जाने में वक्त ज़ाया ना हो। इसी तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि पिछले साल जब फ्लड आया तो मैंने खुद जा के जगहों पे देखा कि फ्लड जब आ जाता है तो उसके बाद तो फिर मैनेजमेंट है, उसके बाद फायर फाइटिंग है, उसके बाद लोगों को फिर इवैक्यूएट करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये लर्निंग कर्व है, लेकिन जहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चरल जो फेलियर्स थे, जहाँ जहाँ पे हमें लगता था कि अगर यहाँ पर बंद बन जाए या यहाँ पर कोई परमानेंट अरेंजमेंट हो जाए तो फ्लड का पानी उसको कंटेन कर लिया जाएगा और वो आबादी तक आने से रुक जाएगा, तो उनको ना सिर्फ हमने बंद बनाया है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि जलालपुर पीरवाला में बहुत बड़ा फ्लड आया था। इस वक्त मैं बहुत खुशी से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 किलोमीटर लंबा बंद जो है वो तकरीबन वहां पर ऑलमोस्ट तैयार है, 10 फीट उसकी हाइट है और 7 किलोमीटर लंबा वो जलालपुर पीरवाला में बन चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है बंद। इसी तरह आपने देखा होगा कि अलीपुर में बहुत बदतरीन फ्लड आया था, जिसके अंदर हमारी पूरी गवर्नमेंट जो है वो हाउस रही थी हफ्तों तक, और हमारी पूरी कैबिनेट वहाँ पर हाउस रही थी। तो वहाँ पर जो चंदर बांध का इलाका है, वहाँ पर हमने वहाँ पर एक बंद पहले से बना हुआ था, लेकिन 3 किलोमीटर का एक इलाका था जो बंद जहाँ पर नहीं बना था, और जिसकी वजह से वो पानी पूरे इलाके में फैल गया, अलीपुर के इलाके में, और पूरा एरिया जो है वो फ्लड के उसमें आ गया। तो उस 3 किलोमीटर का जो गैप था वो हमने पूरा किया है। उस 3 किलोमीटर पे भी माशाल्लाह अब बंद बिल्कुल कंप्लीशन पे है। और इसी तरह नौराजा भुट्टा का जो इलाका था वहाँ पर भी 12.5 किलोमीटर लंबा बंद जो है वो पिछले 1 साल से कम अरसे में हमने कंप्लीट किया है। 16 फीट का जो ये इसकी ऊंचाई है, और ये भी एक बहुत एक ऐसे एरिया में बना है जहाँ पर जो अगर उसको टाइमली इसको रोक लिया गया तो फिर फ्लड जो है उसका पानी फैलने का अंदेशा नहीं। और इसी तरह हम वक्त से पहले जितने भी हमारे इरिगेशन के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हमने सेफ्टी इवैल्यूएशन कर ली है, और जिनको डैमेज हुआ था पिछले तमाम जो अरसा था फ्लड का, उसको हमने उनकी रेस्टोरेशन हमने कर ली है। 2-2 साल लग जाते थे उनकी रेस्टोरेशन में, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने से कम अरसे में हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हमने अपनी सिमुलेशन एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी कंप्लीट कर ली हैं। फ्लड वॉचिंग कैंप्स इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हर जगह लगा दिए हैं, स्पेशली नियर क्रिटिकल रीचेस, जिससे हमें पूरा वाटर का फ्लो जो है वो मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। एक टाइमली हमें पता चल जाएगा for better monitoring, for better response and for better जो रिएक्शन टाइम है। इसी तरह रूडा जो रावी आपने देखा था लास्ट ईयर पूरा फ्लडेड था, रूडा में 48 किलोमीटर लंबा जो है वो बंद बनाया गया है अलोंग द रिवर रावी, वो भी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो बहुत अच्छा उस पर भी काम हो रहा है। और उससे भी जो है वो लाहौर के जो तमाम इलाके हैं जो पिछली दफ़ा ज़ेर आब आ गए थे, वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस दफ़ा जो है वो ना हमें उस मुसीबत का आवाम को सामना करना पड़े। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो लाइफ स्टॉक है उसको हमने पहली बार लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने पूरी मैपिंग की है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस इलाके में, किस तहसील में कितना नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, कितना नंबर ऑफ कैटल है हमारे पास, और वल्नरेबल जो एरियाज है वो कौन कौन से हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि पिछले साल भी तारीख के बदतरीन सैलाब के बावजूद ना अवाम में, ह्यूमंस में, लिविंग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर कोई आपका
डिजीज आउटब्रेक नहीं था, डिस्पाइट द वर्स्ट एवर फ्लड्स। और जो हमारे रेस्क्यू किए थे हमने 2 मिलियन एनिमल्स, कहीं भी डिजीज आउटब्रेक ना आपने इंसानों में देखा, ना आपको लाइव स्टॉक में या जानवरों में, मवेशी में आपको कहीं डिजीज आउटब्रेक मिला। उसकी वजह ये थी कि हर पॉइंट पे जहां पर भी सैलाब में स्ट्रैंडेड लोग थे, हमने उनको उनके डोर स्टेप पे, उनके पास, चाहे वो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हों या वो फील्ड हॉस्पिटल्स हों या वो मोबाइल जानवरों के, मवेशी के हॉस्पिटल्स हों, जिनको मोबाइल लाइव स्टॉक जो हॉस्पिटल्स हैं, वो उनको हर जगह उनको वैक्सीनेशन उनको दी गई, उनको हर जगह पीने का साफ पानी मुहैया किया गया, क्योंकि गंदा पानी पीने से फिर बीमारियां फैलती हैं। वैक्सीनेशन उनकी की गई, हर जगह अद्वियात जो है वो इलाज मुहैया किया गया। तो इस तरह हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग की है कि किस जगह एनिमल की पॉपुलेशन कितनी है, और उसके मुताबिक जो जानवरों के अस्पताल हैं, वेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी भी हमने मैपिंग पूरी कर दी है। और मोबाइल जो हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के, वो पूरी जगह मौजूद होंगे। और प्री मानसून वैक्सीनेशन हो चुकी है। जानवरों का जो चारा है, जिसको वंडा कहते हैं, चारा कहते हैं, पहले वो पिछली दफ़ा जब फ्लड आया था तो मुझे याद है कि चारे की शॉर्टेज भी हो गई थी, तो हमें एक से दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ा था। तो अब हमने फॉडर का जो स्टॉक है, चारे का जो स्टॉक है, वनडे का जो स्टॉक है, वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पहले ही हमने प्लेस कर दिया है। और 710 हमारे स्टोरेज यूनिट्स बने हैं वैक्सीन्स के, चारे की स्टोरेज के। पहले हमें भेजना पड़ता था, अब वहीं पर हमने वक्त से पहले जो है वो स्टोर कर लिया है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और देर ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ पीडीएमए का कंट्रोल रूम है, सेंट्रल कंट्रोल रूम, इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश कर लिए गए हैं, वॉर रूम्स इस्टेब्लिश कर लिए गए हैं, जो किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में, किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एक पूरा कोऑर्डिनेटेड रिहर्स्ड रिस्पांस होगा, होल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पांस होगा। तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स की आपस में कोलैबोरेशन है, तमाम डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन है। तो उसको हमने सारा इंटेग्रेटेड सिस्टम, जिसको मैं खुद वॉच कर रही हूँ, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब वॉच कर रहे हैं जिसको, तो वो हमने पूरा एक प्लेस कर दिया है लाहौर में भी और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अल्लाह ना करे, तो एक पूरी गवर्नमेंट का, होल ऑफ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होगा। तो मैं तमाम अपने जो इदारे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल है, जिसके अंदर पीडीएमए आता है, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हाउसिंग डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, और जिसके अंदर पीडीएमए शामिल है। मैं सबको, और रेस्क्यू 1122 को, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की सरबराही में सीनियर मिनिस्टर ने इसमें बहुत काम किया है। मैं सबको अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, जो मेरी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, उन्होंने जिस तरह से इन SOPs को जो हमने आपको दिए हैं, जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से मॉक एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जिस तरह से ड्रिल्स हो रही हैं, तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, तमाम कमिश्नर्स और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ऑनलाइन हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, कि किसी लम्हे की भी, एक लम्हे की ना ताख़ीर होनी चाहिए, ना एक लम्हे की कोताही होनी चाहिए, क्योंकि एक लम्हे की ताख़ीर, एक लम्हे की कोताही कैन कॉस्ट अस ह्यूमन लाइव्स, कैन कॉस्ट अस लाइव्स, चाहे वो इंसान की ज़िंदगी हो या वो जानवर की ज़िंदगी हो। हमारे लोगों की ज़िंदगियों में जानवरों का बहुत अमल दखल है, क्योंकि वो उनका पूरा लाइवलीहुड है। तो मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स को मैं दोबारा से ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ये डायरेक्शन दे रही हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। कोई चीज़ भी आपकी, हर तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए, वाटर के फ्लो के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। बारिश, जैसे ही बारिश का एक फोरकास्ट आती है, आपको रेडी होना चाहिए। कहीं पर अगर बारिश होती है तो आपको पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। अपनी तमाम मशीनरी, अब आपके पास वासा मौजूद है, आपके पास सुथरा पंजाब मौजूद है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑन इट्स टोज है, हाउसिंग डिपार्टमेंट, LG डिपार्टमेंट ऑन इट्स टोज है। तो कहीं भी
आवाम की किसी भी थोड़ी सी भी तकलीफ का जो एहतमाल है उसको भी आपने प्लग करना है। और यहाँ पर सेक्रेटरी बैठी हुई हैं हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ, तो प्लीज़ इंश्योर करें कि कहीं पर भी कोई भी थोड़ी सी भी हमारी ओवरसाइट में कमी ना आए। जहाँ पर हीट वेव से जो मुतासरा लोग हैं उनको कंटिन्यूसली एडवाइजरी भी इशू हो रही है, और वहाँ पर हमारे हीट कैंप्स भी जैसे हमने लगे हैं, वो अफेक्टिव कैंप्स है, सिर्फ कैंप लगाने की हद तक नहीं है, हॉस्पिटल्स को हमने अलर्ट कर दिया है। तो हर चीज़ जो है वो आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको हर किस्म की आफत से महफूज रखे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ SOPs को फॉलो करें और मुझे अपना रिपोर्ट्स जो हैं वो भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नाज़रीन, पंजाब में सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से मुनक्किदा इजलास, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत कर रही थी। अपने खिताब में उनका यह कहना था कि मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। गुज़श्ता साल बदतरीन सैलाब आया है। कुछ शहरों में 52 डिग्री तक दर्जा हरारत जाने का खदशा है। हीट वेव और मौसमी सूरत हाल से मुतालिक आगाही देने की ज़रूरत है। बारिशों की बर वक्त और पेशगी निज़ाम को फाल करने की ज़रूरत है। पोटोहार रीजन में शदीद बारिशों का खदशा है। रेस्क्यू और दीगर इदारों की जो मॉक एक्सरसाइजेज हैं उनको वो करवाई जा रही हैं। मरियम नवाज ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।